हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। आज हम दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से रिलेटेड, जिन्होंने बैंकों को इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं कि लो सिबिल स्कोर होने के बावजूद भी लोन्स सैंक्शन किए जाएं। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और दूसरा न्यूज़ है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बैंकों से आग्रह किया है कि नए स्टार्टअप्स और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन दिए जाएं। तो इन दोनों ही न्यूज़ के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट न्यूज़ के बारे में, जो कि बिजनेस इनसाइडर की तरफ से है। इसमें बताया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत 3 मिलियन लोन्स दिए जाएंगे लोगों को, स्ट्रीट वेंडर्स को, जो कि यह स्कीम जो है जून 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा, जिसमें 10,000 तक के कोलेटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे 1 साल के अवधि के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को। इस स्कीम के तहत अभी तक सभी बैंकों में टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो रिसीव हुए हैं 3.8 मिलियन, जिसमें से 2.1 मिलियन जो है सैंक्शन हो चुके हैं और 1.6 मिलियन डिसबर्स हो चुके हैं। चूंकि 3 मिलियन लोन्स के सैंक्शन होने का जो टारगेट अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने सभी बैंकों को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए 3 दिन का कैंप ऑर्गेनाइज किया जाए सभी बैंकों के द्वारा, जिसमें से पहला था 27 फरवरी को, जो कि पहले ही ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद 2 दिन और ऑर्गेनाइज किए जाएंगे कैंप्स, 6 मार्च और 13 मार्च को। इसके लिए एम्प्लॉयज़ को किसी भी प्रकार का कोई ओवर टाइम कॉम्पेंसेशन या तो वीकेंड्स ऑफ कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। कुछ बैंकों के द्वारा मार्च महीने के सारे सैटरडेज को आने के लिए कंपलसरी किया गया है और कुछ बैंकों के द्वारा सभी सैटरडेज और संडेज को आने के लिए कहा है, ताकि यह टारगेट पूरा किया जा सके। इसका मतलब है कि बैंक एम्प्लॉयज़ को मार्च के महीने में पूरे 31 दिनों के लिए बैंकों में जाकर काम करना होगा। उनके पास अपने खुद के भी टारगेट्स हैं, जैसे कि एनपीए रिकवरी, नए लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, लोन टारगेट अचीव करना, डिपॉजिट का टारगेट करना, और उसी के साथ साथ ये एक और एक्स्ट्रा बर्डन है जिसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस टारगेट को अचीव करने के लिए। न्यूज़ में यह भी बताया गया है कि यदि कोई बैंक एम्प्लॉई इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता है, कॉम्प्लाई नहीं करता है, तो उसको नॉन परफॉर्मेंस लेटर भी इशू किया जा सकता है, जो कि उसके फ्यूचर प्रमोशंस और उसके करियर प्रोग्रेशंस पे हैम्पर कर सकता है। ठीक वहीं ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन को लेकर विरोध किया जा रहा है, जिसके लिए 15 और 16 मार्च को 2 दिन का ऑल इंडिया स्ट्राइक के लिए कॉल लिया जा रहा है। तो अब देखना यह है कि क्या बैंक एम्प्लॉयज को इन 2 दिनों में भी जाकर बैंकों में काम करना होगा। और अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट अनाउंसमेंट्स वेबिनार को एड्रेस कर रहे थे, उस दौरान कहा है, बैंकों से आग्रह किया है कि कोविड-19 महामारी से जूझ रहे स्टार्टअप्स और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन देने के लिए, ताकि इस महामारी से ये उभर पाएं। प्रधानमंत्री का कहना है कि हमारी इकोनॉमी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है, जिसके लिए क्रेडिट फ्लो का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस हेतु बैंकों को यह देखना होगा कि नए सेक्टर्स और नए एंटरप्रेन्योर्स को क्रेडिट मतलब लोन्स उनको मिल सके, उन तक पहुंच सके। एमएसएमईज और स्टार्टअप्स का समर्थन करना और उनके लिए क्रेडिट प्रवाह का विस्तार करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान सरकार ने 2.4 ट्रिलियन रुपए के क्रेडिट को 9 मिलियन एमएसएमईज तक बढ़ाया है। अब यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे ग्रामीण और छोटे शहरों की आकांक्षाओं को समझें और उन्हें भारत की ताकत बनाएं। और सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि डिपॉजिटर्स और इन्वेस्टर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें फाइनेंशियल सेक्टर में, ताकि उनको भरोसा हो सके। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बैंकिंग सेक्टर और नॉन बैंकिंग सेक्टर्स के पुराने तरीकों और सिस्टम्स को बदला जा रहा है। एग्रेसिव लेंडिंग के चलते 12 साल पहले बैंकिंग सेक्टर को बहुत ही नुकसान हुआ था। ऐसे में बैंकिंग के सुधार के लिए एनपीएस को कारपेट के अंदर छुपाने के बजाय, चाहे वह 1 दिन का भी एनपीए हो, उसको रिपोर्ट करना अनिवार्य है। बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सुधार जारी रहेगा और जहां भी संभव हो
प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रभावी भागीदारी की भी जरूरत है। और बैंकों के एनपीए पर नजर रखने के लिए एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जा रही है, जो कि लोन्स को फोकस्ड तरीके से एड्रेस करेंगे और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को यह मजबूती प्रदान करेगा। मोदी ने बैंकों से यह भी आग्रह किया कि किसानों और फिशरमैन और एसएचजीज के लिए इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाए जाएं, ताकि बाहर के इनफॉर्मल लेंडिंग से उनको फ्री किया जा सके और इनको इनके कैपेबिलिटीज के हिसाब से लोन देकर उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि इसी तरीके के न्यूज़ आप आगे भी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बैंकिंग टुडे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।